पीछे पलट पलट के देख रहे हैं? बालक न जान, जब से तुम्हारे ऊपर मेरा नजर पड़ा, ना जाने मेरा आत्मा घबरा रहा, जैसे कोई अपना बहुत दिनों के बाद मिलता, वैसे मेरे दिल में घबराहट पैदा हो रहा। बालक ये बताओ, तुम्हारा शरीर भगवान पत्थर से बनाया? नहीं बालक, चार अपने भारत वर्ष में 4 ऋतु, 4 मौसम होता है, ठंडी, वर्षा, जाड़ा, गर्मी। आदमी को हर समय हर कपड़े चाहिए। यह बताओ, एक टुकड़े पहन रखे और एक गंजियां पहन रखे, इतनी बड़ी ठंड को कैसे सहन कर लेते? क्या ठंड नहीं लगता? बाबा, मुझे कपड़े नहीं है। कपड़े नहीं? जा रे भगवान, तू बड़ा बेदर्द, जिसे दुख देते हो तो दुखों का पहाड़ तोड़ डालता, जिसे सुख देते हो भूल से तेरा नाम ना लेता हो। ठंड के मौसम में सारे दिन मैं और मेरी माँ सूखे पत्तल चुन चुन कर इकट्ठा करते हैं। अच्छा, शाम को वही सूखे पत्तल में आग लगाते हैं, सारी रात उस आग की सेक लगाते हैं। सुबह हो जाते हैं, सूरज भगवान के उदय होते हैं, ठंड नहीं लगते हैं बाबा। बालक, जिस दशा में तुम हो, उसी दशा में यह जोगी का जीवन एक रोज था। लेकिन समाज की कृपा में कुछ पैसे मिले, एक कुर्ता सिलाया और एक टुकड़े में 3 टुकड़ा किया। एक गुरु गोरखनाथ के नाम से पागड़ियां बांधता हूं और एक टुकड़ा से स्नान करता हूं, तो एक टुकड़ा पहनता। क्या होगा? आज से यह जोगी भींगा हुआ कपड़ा पहनकर रह जाएगा। अब तो कुछ बर्दाश्त हो जाएगा ठंड। बाबा, ये मुझे नहीं दीजिए। क्या? मेरे माँ देखेंगे तो मुझे मारेंगे। क्या तुम्हारी माँ तुम्हें मारेंगे? हाँ। क्यों? कहेंगे कि किसका चुरा के लाया है रे। नहीं चाहिए मुझे। बालक, रखो। मैंने कहा था कि मैं यहीं से लौट जाऊंगा। नहीं, चलो मैं तुम्हारी माँ की झोपड़ी तक जाऊंगा। हो सकता है तुम अपने माँ से ना कहे कि माँ मुझे राक्षस खा रहा था, आज मैं था बचा ले। कल तुम्हें बचाने के लिए कौन बैठा रहेगा जंगल में? चलो मैं तुम्हारे माँ को इतना डांटूंगा कि कभी तुम्हें आंखों से दूर होने के लिए नहीं देंगे। चलो। हे आजुदीना जोगी हो, ताछनी हो जा, काला हो जा, ताछनी हो जा, काला हो जा, चल जोगी जी हो, अच्छा हो जा, काला।
चुमिए हो जोगी दाक्षिणी हो जा काला हो चुमिए दाक्षिणी हो जा काला हो चुमिए गौरे माता के छो बालक। हाँ बाबा। दक्षिणी जंगल यही है कि इधर तुम्हारे माँ की झोपड़ी है, जरा हमें दिखाओ। बाबा बालक 2 मिनट के लिए इस झाड़वे में छुप जाइए तो। 2 मिनट के लिए झाड़िया में छुप जाओ। हाँ बाबा। लो आज कैसे बच्चे जिद्दी बच्चे से पाला पड़ गया जोगी को। राक्षस खा रहा था जान बचा, डर लगे तो साथ चलिए बाबा, ठंड लगे तो कपड़े दिए, रोने लगे तो चुप किए। अब जोगी बाबा को चोर बनाओगे क्या? नहीं नहीं, छुप जाइए ना। ठीक है, तुम्हारी मीठी मीठी बातें बहुत अच्छा लगता है। 2 मिनट क्या, मैं 5 मिनट के लिए छिप जाता। छुप जाइए। आगे कहा के खुश रहो बेटा। माँ मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी कि मेरे पुत्र गए हैं जंगल, अभी तक वापस नहीं आया। माँ क्या है? एक बात पूछूं? क्या है? आगे हमारा मुझे पिताजी है ना? हाँ तुम्हारे पिताजी हैं, लेकिन एक बात पूछूं बेटा? क्या? तू तो गया था जंगल हाँ खेलने के लिए, हाँ, लेकिन ये बता ये कपड़ा चुरा करके कहाँ से लाया रे? मैं उसे क्या जवाब दूंगी? वो आएंगे मेरे पास, मुझे पूछेंगे कि तुम्हारा बेटा चोर है, कपड़ा चुरा करके लाया है। नहीं माँ, मैं ये कपड़ा चुरा के नहीं लाया। तो फिर कहाँ से लाया? मुझे एक साधु बाबा ने दिए। क्या तुम्हें एक साधु बाबा दिया है? हाँ माँ। मैं तो गलती कर दी माँ। हाँ। मैं उसे अपने साथ लाया हूँ। सच में? हाँ माँ। थोड़ा मुझे भी दर्शन करा दो। हे या माया
बेटा। साधु बाबा, तुम लोगों का जीवन कल्याण बालक। हाँ बाबा। यही तुम्हारी माँ? हाँ। तुम अपनी माँ से बोलो कि माँ जोगी बाबा तुमसे बात करना चाहता। माँ। हाँ बेटा। जोगी बाबा तुमसे बात करने के लिए चाहते हैं। क्या जोगी बाबा मुझसे बात करेंगे? हाँ माँ। तो ठीक है, जोगी बाबा से कह दो कि मैं बात करूंगी। बाबा बालक, आप मेरी माँ से बात कर सकते हैं। बिचारी। हाँ बाबा। यह बालक तुम्हारे पुत्र हैं? हाँ, ये मेरा ही पुत्र है। एक पुत्र है या दो चार? साधु बाबा, भगवान ने सिर्फ मुझे एक ही पुत्र दिया है। और पुत्र के सिवा कोई है भी नहीं? कोई भी नहीं है। या मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारा पुत्र ही बतलाया सच कि का बाबा माँ के सिवा हमें कोई नहीं। सच का मेरा पुत्र सिवा मुझे दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। जब तुम्हें एक ही पुत्र है, क्या इस पुत्र से तुम्हें स्नेह प्यार नहीं है क्या? क्यों बाबा, ये मेरे बच्चे, इससे स्नेह प्यार में रहेंगे तो क्या दूसरे आदमी से रहेंगे? झूठ बोलती है। नहीं, अगर स्नेह प्यार होता तो तुम अपनी आंखों के सामने से दूर नहीं जाने देते। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ। बिचारी, यही सोच लो कि भगवान मुझे कहां से भेज दिया कि तुम्हारे पुत्र बचकर चलाया, नहीं तो सारी जिंदगी उत्तरी जंगल की ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देखती, तुम्हारे पुत्र लौट कर नहीं आता। क्या हुआ था बाबा? मैं उत्तराखंड जंगल में तपस्या कर रहा था। हाँ। अचानक मेरी कान में आवाज आया, बचाओ बचाओ। हाँ। जब मैं आंख खोला, एक विशाल राक्षस इस बच्चे को अपने पंजे में जकड़ लिया था। हाँ। और इसका सीना फाड़ना चाह रहा था। सच में बेटा? हाँ माँ। अगर पल भर की देरी हो जाती तो तुम्हारे बच्चे को नोच नोच खा गया होता। और मैंने जाकर उन्हें इससे बचाया और तुम्हारे पुत्र को बचाने के कारण मैं अपने गुरु के वचन से भी टूट गया और तुम्हारे पुत्र को बचाकर लाया। बताओ, अगर मैं नहीं होता तो क्या तुम्हारे पुत्र लौट कर आ जाता क्या? नहीं बाबा, नहीं आते। बाबा, आप मुझे कितना डांटे, कितना समझाया, लेकिन आप एक बार पूछे कि तुम जंगल कैसे आया, पूछिए इनसे। मैंने से रोक रही थी कि बेटा तू मेरे ही पास रहो, तू कहीं मत जा, लेकिन ये मेरी बात नहीं मानी, मुझे छोड़ के चला गया जंगल। थोड़ी सी बात नहीं माना। चुप हो जा बेचारा। इंसान को जब ठोकर लगता है तो गलत रास्ते छोड़कर सही रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। तुम्हारे बेटे को मैं समझा रहा,
बालक, या बताओ, जरा ध्यान से देख उस मां को, जिनकी आंखों से आंसू कितने बार है। देख, उसके अंदर झांक कर देखा कभी मां का दिल क्या होता है? अरे याद करो, एक मां एक बच्चे को 9 महीना अपने गर्भ में रखती है और एक एक कदम संभल कर उठाती है और दुनिया की सारी दुख को झेल कर तुम्हें जन्म दिया है और अपने तन की दूध पिलाई है। क्या एक बूंद दूध की कर्ज उतार सकते हो? बताओ बालक, मां के आंसू बोझ पड़ जाएगा, संभाल नहीं पाओगे। मां बाप को रुलाना सस्ता समझते हो? कई जन्मों तक भटकना पड़ेगा। देख, उस मां को कितनी रो रही है और मां को रुला रहे हो। जाओ मां से माफी मांगो, कहो मां आज से मैं कहीं नहीं जाऊंगा, छोड़ जाओ। चुप हो जा बेटा। मुझे वचन दो, आज मां को छोड़कर जाओगे भी? बताओ बाबा, आज से मैं अपने माँ नहीं जाएंगे कहीं। बेचारे या नहीं जाएंगे छोड़कर। उसे ज्ञान मिल चुका है कि संसार में माँ क्या होती है। चुप हो जा, चुप हो जा। बालक और बेचारी, तुम्हारा बेटा कोई चोर नहीं है, वह कपड़े मैं दिया हूं। बेचारी, और तूने ना सोची ना समझी और बच्चे के सीने पर थप्पड़ लगा दे। ना जाने वह थप्पड़ मेरे दिल पर ऐसा चोट पहुंचाया जैसे यह बच्चा मेरा कोई अपना हो, ऐसे चोट लगा। साधु बाबा, मैं इसलिए अपने बच्चे को डांटी कि मैंने सोची कि मेरे बच्चे गए हैं जंगल खेलने के लिए, कोई साधु संत की कपड़ा चुरा करके चले आए, इसीलिए मैंने इसे डांटी कि तू किसी का कपड़ा चुरा करके क्यों आया। डांटना चाहिए परंतु पूछ लेना चाहिए कहां से लाया, क्यों लाया। हाँ, पूछना चाहिए। इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। क्षमा है बालक, मैं चलता हूं और आज दरस परस हो गया तुम दोनों माँ बेटे से। अगर इस होकर मैं भिक्षाटन के लिए जाऊंगा तो एक पल तुम लोगों से मिल लिया करूंगा आकर, ठीक है? चलता हूं। बेटा, बाबा से कहो कि जब मेरी कुटिया आए हैं तो थोड़ा अंजल कर लेंगे, उसके बाद जाएंगे यहाँ से। बाबा, बालक, मेरा माँ का कहना है कि बाबा जब मेरे झोपड़ी तक आए तो थोड़ा अंजल कर लेते तभी जाए। बालक, मैं भी जंगल में रहता हूं और फिलहाल अंजल त्याग किया हूं और मैं जंगल में रहता हूं और जोगी साधु संत बगैर स्नान के जलपान नहीं करता। मैं जलपान कर लूंगा, कह दिया तो समझ लो मैं कर लिया। बाबा, आप यही ना सोचते हैं क्योंकि मेरे माँ की सारी गंदी है, बदबू मार रहे हैं ना, कहीं से इसे ना अंजल नहीं करने के लिए चाहते। नहीं बालक, यह बात नहीं है बालक कि तुम्हारी माँ की साड़ी से बदबू मार रहा है तो मैं जलपान नहीं करूं, ये बात नहीं। बाबा जानते हैं मेरी माँ को एक ही साड़ी है। एक ही साड़ियां? अगर मेरी माँ
स्नान करने के लिए जाते तो मैं दूर चला जाता। बस बस बालक, जा रे भगवान, तो कितना बड़ा बेदर्द बालक। अगर मैं भिक्षा के लिए जाऊंगा, कहीं किसी माँ ने एक अच्छी गुदरी दे दिया तो वह गुदरी में गुरु दरबार में ला दे, तुम्हारे माँ को मैं दे दूंगा, तुम्हारे माँ को दे दूंगा। लाओ क्या है जलपान, मैं कर लेता हूँ। हाँ बेटा, तुम जो मेरे लिए मीठे मीठे फल चुन के रखिया है, वही साधु बाबा को दे दो जलपान करने के लिए। बेटा मैंने तो बोली थी कि बेटा मैं तुम्हारे लिए मीठी मीठी फल चुन के रखूंगी, हाँ माँ। लेकिन जानते हो इस दक्षिणी जंगल में मुझे आज एक भी फल ना मिले, और गुरुदेव को बोल दिए कि थोड़ा अंजल कर लीजिएगा तब जाइएगा। तो क्या देंगे हमें? खाने के लिए कुछ भी नहीं है बेटा। हेलो, गुरु बाबा अरे बालक, जोगी बाबा को भोजन कराओगे क्या? माँ बेटे आंसू बहा बहा कर? नहीं बाबा, हम लोग इसलिए रोते हैं कि मेरे दरवाजे पास भगवान पधारे, उसी खुशी में रो रहे हैं। अरे बेचारी, मैं कोई बहरा नहीं हूँ, अंधा नहीं हूँ, मैं सब कुछ सुना और देख रहा हूँ। यही ना कि आज तुम्हें इस जंगल में फल नहीं मिला। हाँ बाबा, सच कहे कि आज मुझे दक्षिणी जंगल में एक भी फल ना मिली थी। हे बेचारी, यह जीवन जो है सुख और दुख के साथी है। कभी इंसान को सुख होता है तो कभी दुख भी होता है, वह झेलना पड़ता है। अरे बेचारी, भोजन नहीं मिला तो क्या हुआ? किसके लिए रोती हो? ये आंसू क्यों बहाती? अरे तुम तो दो माँ बेटे हो, माँ को देखकर बेटा जी लेता और बेटे को देखकर माँ जी लेती, लेकिन बेचारी इस जोगी को देखो, कोई नहीं, कोई नहीं। मैं हंसकर जीता हूं और भगवान की भक्ति भजन करता। जा, फल नहीं मिला तो क्या हुआ? ये पीपल का वृक्ष है, दो चार पत्ते तोड़ ले आओ, मैं फल समझकर जलपान कर लूंगा। ठीक है बाबा। बेटा जंगली बादशाह, हाँ माँ। साधु बाबा ने बोले कि मैं सुबह को अंजल नहीं करता हूँ। ऐसा करो, जो आगे में एक पीपल की पेड़ है, उसमें से अच्छी अच्छी टूसियाँ तोड़ लेना, वही मैं अंजल कर लूंगा। बेटा, हाँ माँ। चलो तुम पीपल की पेड़ पे चढ़ना, अच्छी अच्छी टूसियाँ तोड़ करके मेरे आंचल में गिराना, वही गुरुदेव खाएंगे।